दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट का विरोध किया जा रहा था, पुनरीक्षण को एक तानाशाही रवैया बताया जा रहा था, सरकार का एक षड्यंत्र बताया जा रहा था, उस पर चुनाव आयोग का कहना है कि अब जब घर घर जाकर बीएलओ ने जांच की है तो यह पाया है कि बिहार की वोटर लिस्ट में म्यांमार, बांग्लादेशी, यहां तक कि नेपाली भी शामिल थे और इसी के कारण से यह पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ था। इस पर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि ये जो विपक्षी पार्टियां अभी तक इस चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही थी, पुनरीक्षण पर सवाल उठा रही थी, जबकि ये कांग्रेस की कार्यकाल में 12 बार हुआ है, उसके बावजूद ये सवाल उठा रहे थे। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो अभी तक सत्ता में जाते रहे हैं, सत्ता प्राप्त करते रहे हैं, ये बांग्लादेशी और म्यांमार और नेपाल यानी घुसपैठियों की वोट पर ये सत्ता में जाते रहे हैं और इसीलिए इनको लगा कि चुनाव आयोग अगर लिस्ट का पुनरीक्षण करेगा तो इनका वोट घटेगा। ये निशिकांत दुबे का बयान है। निशिकांत ने वाकई में जो ये चीजें बोली हैं, लगता भी है कि आप देखिए कि जो काम अब से 12 बार सरकारों में हो चुका हो, जो काम चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि कोई भी चुनाव हो रहा है तो टाइम टू टाइम लिस्ट का अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी ना किसी कारण से 2-4 साल के अंदर तो ऐसा होता ही है कि कुछ लोग मृत्यु हो गए, कुछ लोग नए वोटर बने और उसका अपडेट अगर नहीं होगा तो फिर मतलब क्या है। बहुत सारे लोग नौकरी में ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी जगह शहर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और ये प्रक्रिया जर्नल है। लेकिन अगर चुनाव आयोग इसमें जो बातें बोल रहा है, इसको ये कहना कि साहब पेपर कहां से लाएंगे, ये सीए के टाइम पे बोल रहे थे कागज कहां से लाएंगे, अभी बोल रहे हैं कि लोग गरीब बहुत हैं, कहां से फोटोकॉपी कराएंगे। जो हम देख रहे हैं कि अजीत अंजुम जैसा पत्रकार वो बीएलओ का इंटरव्यू दिखा रहा है और वो कह रहा है कि साहब पेपर कहां से आएंगे, बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास तो पैसा नहीं है, फोटोकॉपी। अरे भाई, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि जो लोग 2003, क्योंकि आखिरी पुनरीक्षण 3 में हुआ, 3 से पहले जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं वो कोई नाम नहीं काटा जाएगा। एक बात, 3 के बाद जो शामिल हुए हैं उनको आधार कार्ड के अलावा एक पेपर और देना है। और आप कह रहे हो कि साहब फोटोकॉपी नहीं है, पेपर नहीं है, तो फिर वोट डालना है ना, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको जब कोई सरकारी योजना का लाभ लेना होता है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको सरकार से फ्री में राशन चाहिए, मकान के लिए पैसा चाहिए, फ्री का इलाज आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अगर चाहिए तो आप सारे पेपर लाते हो। तो आप 2 रुपए की फोटोकॉपी के लिए आप लाखों का नुकसान नहीं करते, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार फ्री में चाहिए। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, ये बेमतलब की बातें, बहानेबाजी करी जा रही है। जबकि आपको बता दूं, इसमें अब दिक्कत क्या है कि ये विपक्षी पार्टियां जिस तरह की बातें बोल रही है, पहले कह रहे थे कि साहब 1 महीने के अंदर ये तो पूरा हो ही नहीं सकता। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इसमें टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रहे थे कि साहब चुनाव आयोग ने तो 1 महीने का टाइम दिया है, ये 1 महीने के टाइम में ये तो पूरा होने का ही नहीं है। 7 करोड़ से अधिक मतदाता है बिहार में। अभी चुनाव आयोग ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वाकई में अब उसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है कि रोक नहीं लगेगी, अब सुनवाई करेंगे। और सुनवाई चल रही है तो उस पर जो आंकड़े हैं वो मांगे गए 80%। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने कि ये फार्म भर दिए गए हैं, जानकारी ले ली गई है। अब सोचिए 80%। तेजस्वी यादव वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन झूठ के आधार पर, घुसपैठियों की वोट के आधार पर मीडिया में बोल रहे हैं तेजस्वी यादव हमारा तो फार्म नहीं भरा गया है। अरे भैया, तुमने चुनाव आयोग की जो घोषणा है, जो सूचना है, उसको ठीक से पढ़ा। आप कोई नए वोटर नहीं बने हो कि 2003 में आप वोटर बने हो। आपको 3 के बाद अगर वोटर बने हो तो आप तो इतनी बड़ी परिवार आपका इतना फेमस है भाई, मुख्यमंत्री रही माता पिता, आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा। वे मतलब जनता को बरगला रहे हो, झूठ बोलने का काम कर रहे हो। कपिल सिब्बल, देश के जाने माने वकील,
जिन पर पूरा देश ये उम्मीद करता है कि कम से कम वो तो सच बोलेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग तो सरकार की पालतू है, पेपेट बता रहे हैं उसको। सोचिए, ये वही कपिल सिब्बल है जब ये कांग्रेस में थे और इन्हीं के कार्यकाल में 12 बार लिस्ट का पुनरीक्षण हुआ, लेकिन आज ये देश को गुमराह कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो वोटर लिस्ट में जो शामिल करने के लिए आधार कार्ड की बात है, साहब उसको क्यों नहीं मान रहे? आधार कार्ड क्यों माने? आपको बैंक में खाता खुलवाना है, आपको लाइसेंस बनवाना है, वो कहते हैं साहब एक दस्तावेज अलग से लाओ, क्योंकि आधार कार्ड की कंप्लेंट है कि बहुत फर्जी बने हुए हैं। लेकिन ये जो है उस पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर हैं और वो देखो चुनाव आयोग को फ्रॉड बोल रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्था जो इंडिपेंडेंट हमारे देश में काम करती है उसको ये फ्रॉड बोल रहे हैं, और ये वही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं जिनकी सरकार पंजाब में इसी चुनाव आयोग के द्वारा प्रक्रिया से चयन की गई है। अगर आप चुनाव आयोग को फ्रॉड मानते हो तो छोड़ो सरकार, आपको चयन किया गया आप मानते ही नहीं हो। जहां जीत जाओ, जहां आपकी सरकार बन जाए वहां सब ठीक, और जहां आपकी सरकार न बने वहां फ्रॉड। यह है दोगलापन, और इसी दोगलेपन के कारण ये जो इस तरह की चीजें अब इनकी पोल खुली है। और चुनाव आयोग की आपको बताऊं, चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं, पहले भी बोला गया है, मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके पास यदि बच्चे का, भाई मैंने कहा ना 2003 के बाद जो शामिल हुए हैं, कोई बच्चा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं पढ़ा होगा, 8वीं पढ़ा होगा, 10वीं पास की होगी, कोई तो बच्चे में प्रमाण पत्र होगा, जाति का प्रमाण पत्र हर आदमी बनवाता है जो ओबीसी एससी एसटी है। इसी तरह आपको एनआरसी, अगर एनआरसी में आपका नाम है तो वो दिखाइए, पासपोर्ट, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। एक दस्तावेज है आपके पास बैंक, डाकघर या एलआईसी द्वारा 1 जुलाई 1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, यानी 1987 से पहले का आपके पास ये बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी यहां बिहार के निवासी थे, मैं बाद में पैदा हुआ हूं, मेरा नाम ऐड किया जाए या मेरा नाम ऐड हुआ है 2003 के बाद, तो आपको कोई स्कूल का प्रमाण पत्र, कोई जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, एनआरसी या बैंक, डाकघर या एलआईसी द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, वन अधिकार का प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार का प्रमाण पत्र माने गांव के लोगों को, इसी तरह नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगियों का पहचान पत्र हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, या सरकार की कोई भी भूमि या मकान का आवंटन का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। इतने ऑप्शन दिए हैं कि आपके नाम यदि जमीन है, वो जमीन तो बाप दादाओं की होगी ना, तो 2003 के बाद तो आई नहीं है, आपके नाम अगर वो पेपर है, रजिस्ट्री कराई है या आप सरकारी खाते में आपका नाम दर्ज है, तो आप जो है वोट डालने के अधिकारी हैं। लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है, ये बौखलाहट समझ में आती है। बौखलाहट असली यही है जो निशिकांत दुबे ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि इनको अभी तक घुसपैठियों का वोट मिलता रहा है और उसके कारण ये MY फैक्टर चलाते रहे। आरजेडी वाले तो खुलकर लालू प्रसाद बोलते हैं ना कि हमें तो केवल यादव का वोट चाहिए और M का वोट चाहिए, उनको बाकी पे चाहिए ही नहीं, उनको लगता है ये दो मिलकर ही हमारी सरकार बना देंगे। अब M में से घुसपैठियों की वोट घटेगी तो दिक्कत तो होगी, उन्हीं को होगी जो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, जो M फैक्टर को लेकर के चलते हैं, और इसीलिए सारी बौखलाहट है। चुनाव आयोग को फर्जी कहना यह अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि संवैधानिक संस्था को आप फर्जी बता रहे हैं और उसी चुनाव प्रक्रिया में होकर के गुजरने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अलावा और कोई संस्था तो चुनाव करवाएगी नहीं। तो अगर आप फर्जी मान रहे हो तो चुनाव में नॉमिनेशन मत भरना, कोई और संस्था कराएगी क्या चुनाव? चुनाव आयोग ही कराएगा ना, और उसी पे आप विश्वास नहीं कर रहे हो। असली मुद्दा यह है कि ये बौखला गए, समझ में आ रहा है कि सरकार में, बिहार में एक बार फिर लोग जंगल राज को नकार रहे हैं और आरजेडी तो कतई भी सत्ता में नहीं आ रही है, और इसी बौखलाहट में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।